गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल उनके समय के लिए नहीं थी, बल्कि वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनका मुख्य संदेश था, मन ही सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आज की भागदौड़, तनाव और परिस्थितियां से भरी दुनिया में उनकी सोच हमें संतुलित और सकारात्मक बने रहने की प्रेरणा देती है। अहिंसा और करुणा। आज हिंसा, क्रोध और सहनशीलता के दौर में यदि हम करुणा को अपनाएं तो समाज में शांति और भाईचारा फैल जाता है। मध्य मार्ग। बुद्ध ने कहा कि न तो अति भोग विलास अच्छा है और न ही अति त्याग संतुलन ही जीवन को सुखी बनाता है। यह सोच आज की भौतिकवादी दुनिया में बहुत उपयोगी है। काम के दबाव और तनाव को संभालने के लिए वर्तमान क्षण में रहना जरूरी है। बुद्धि की सतर्कता की शिक्षा हमें मानसिक शांति देती है। बुद्ध ने कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो। आज सोशल मीडिया और सूचना की बाढ़ में सही गलत का चयन करना कठिन हो गया है। बुद्ध की विवेकशील सोच हमें सही दिशा देती है। गौतम बुद्ध ने नहीं सिखाया कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि उन्होंने बताया कि दुख का कारण और उसका समाधान क्या है। आज की दुनिया में जहां हर व्यक्ति किसी तनाव, चिंता या असुरक्षा से जूझ रहा है, उनकी यह शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बुद्ध का दर्शन इस सिद्धांत पर आधारित था कि जीवन में दुख है। दुख का कारण तृष्णा, अत्यधिक चाह है और तृष्णा का अंत ही दुख का अंत है। बुद्ध का यह मार्ग केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक जीवन जीने की व्यवहारिक गाइड है। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। आज अगर लोग इन सिद्धांतों का पालन करें तो अपराध, भ्रष्टाचार और अन्याय स्वयं कम हो जाएंगे। बुद्ध ने जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच को पूरी तरह नकारा। आज तक समाज में विभाजन और नफरत बढ़ रही है। उनकी यह सोच हमें एकता की ओर ले जाती है। करुणा और विवेक बच्चों को केवल होशियार ही नहीं बल्कि अच्छे इंसान भी बनाते हैं। मैं अहिंसा और सत्यनिष्ठा समाज के भरोसे को मजबूत करती हूँ। गौतम बुद्ध की सोच और समय स्थान की सीमाओं से परे है। यह केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की कुंजी है। अगर हम उनकी शिक्षाओं को अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होगा बल्कि पूरी दुनिया एक अधिक शांतिपूर्ण और सुखी स्थान बन सकती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में उपदेश देने पहुंचे। वहां एक व्यक्ति ने उन्हें अपमानित करते हुए बहुत बुरी बातें कही। बुद्ध शांत रहे और कुछ नहीं बोले। शिष्यों ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हारे व्यवहार उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोले, उसी व्यक्ति के पास जिसने दिया। बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैं उसके अपशब्द स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे उसी के पास लौट गए। दूसरों की सुख नकारात्मक को अपने मन पर हावी न होने दें। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वे पानी का प्याला लेकर आए। पानी गंदा था क्योंकि उसे हाल ही में हिलाया गया था। बुद्ध ने कहा, इसे रख दो और थोड़ी देर बाद फिर देखो। कुछ देर में पानी साफ हो गया। बुद्ध बोले, जैसे पानी खुद बैठकर साफ हो जाता है वैसे ही मन भी तब साफ होता है जब हमें उसे शांति से रहने दें। सीख, गुस्से या उलझन में तुरंत निर्णय न लें, मन को शांत होने का समय दें। एक महिला अपने मृत बेटे के लिए बुद्ध के पास गई और बोली, उसे जिंदा कर दो। बुद्ध ने कहा, पहले ऐसा घर से सरसों के दाने लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला ने पूरे गांव में घूमी लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। वह लौटकर रोते हुए बोली, गुरुदेव, मैंने समझ लिया कि मृत्यु सभी को आती है। सीख जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, बदलाव और मृत्यु। इसे स्वीकार करना ही शांति की कुंजी है। बुद्ध ने कहा, जब हमें कोई शारीरिक सुख देता है वह पहला वार है, लेकिन जब हम मन में उसी को बार बार सोचकर दुखी होते हैं तो वह दूसरा वार है जिसे हम खुद मारते हैं। परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं लेकिन उनका मानसिक असर हमारे हाथ में है। गौतम बुद्ध के तेज दिमाग का रहस्य केवल उनकी बुद्धिमत्ता में नहीं बल्कि उनके धैर्य, करुणा और
स्पष्ट दृष्टि में था। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची ताकत तेज दिमाग में नहीं बल्कि तेज और शांत में होती है। आज अगर हम उनके इन सिद्धांतों को अपनाएं तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम समाधान खोज सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि तेज दिमाग केवल ज्ञान से नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण से बनता है। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है क्योंकि बिना धैर्य के बुद्धि अधूरी है। करुणा इंसान को महान बनाती है क्योंकि यही वह गुण है जो हमें दूसरों से जोड़ता है। उनकी शिक्षाओं को यदि हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताएं ताकि मन शांत और विचार स्पष्ट रहें। जरूरत से ज्यादा इच्छाओं को नियंत्रित करें, संतुलित जीवन जिएं। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें, चाहे आप सहमत हो या न हो। कठिन समय में भावनाओं से नहीं बल्कि विवेक से निर्णय लें। छोटी छोटी बातों में आभार व्यक्त करना सीखें। गौतम बुद्ध ने कहा था, हजारों दीपकों को एक दीपक से जलाया जा सकता है और उस दीपक का प्रकाश कम नहीं होगा। हम सभी अपने अंदर उस प्रकाश को लेकर जन्मे हैं, बस उसे दूसरों तक पहुंचाना है। तेज दिमाग, धैर्य और करुणा के साथ जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन को भी रोशन करता है और दूसरों के जीवन को भी करता है।